बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, याद होगा आपको। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों मेरा हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा था, इसमें हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, है ना। u इंटू वी बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था u इंटू वी डी एक्स, और u इंटू वी डी एक्स में क्या होता था, u को छोड़ते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, और जो आता है उसके होल का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना बच्चा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन देखा था हमने, हाईलाइट पढ़ा था, हाईलाइट देखा था। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, बोला है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो बाबू मेरा, हमने पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने सिंपल u इंटू वी के बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स कहीं पे दिया हुआ है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं समझिएगा, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। ये इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स बराबर साइन जेड। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन जेड होगा। देखो साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स उधर जाता है तो साइन बन जाता है, साइन इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स बन जाएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बटा dz। साइन z का क्या होता है जी, cos z, यानी dx बराबर cos z dz। यानी ये जो dx है इसकी जगह पे, dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos z dz, है ना। और ये जो साइन इनवर्स x है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, z। अब देखो तो ये सिंपल u इंटू वी पे आ गया बाबू, ये सिंपल u इंटू वी डी एक्स। ये अलजेब्रा है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ये अलजेब्रा है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, z को छोड़ देंगे, cos z को इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, है ना। cos z को छोड़ दिया, cos z को इंटीग्रेट किया z के रिस्पेक्ट में, माइनस अब क्या करेंगे, z को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, और cos z को इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन। बताया था लास्ट क्लास में, याद है। cos z का क्या होता है बच्चा, cos z का इंटीग्रेशन होता है sin z। पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताया आपको, स्टार्टिंग में ही बताया, याद होगा। cos z का क्या होता है, sin z, ठीक है। z का क्या होता है 1, cos z का क्या होता है sin z, sin z dz। ये 1 है, sin z dz। अब sin z जो है, sin z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos z, तो माइनस माइनस प्लस cos z प्लस, ठीक है। ये बेसिकली आंसर आ गया। बट यहाँ तो z लिखेंगे नहीं, z की जगह क्या लिखेंगे, x, क्योंकि क्वेश्चन में x था। तो अब जहां जहां पे z है वहां वहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो sin z बराबर क्या है, x, sin z बराबर क्या है, x, z की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, इसके जगह पे लिखेंगे x, साइन इनवर्स, साइन z की जगह पे लिखेंगे x, और z की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यानी x साइन इनवर्स x प्लस cos z है बाबू। cos z को कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, cos को आप चेंज कर दीजिए। cos को किस में चेंज कर देंगे हम, साइन में। तो cos z को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर z प्लस c। बोलो तो कोई दिक्कत होगा, क्या लिखा जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर z, और साइन z की वैल्यू क्या है, x है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर होगा, ठीक है। ये बेसिकली साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसको छापिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आइए, इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे हमने साइन इनवर्स देखा वैसे ही हम देख रहे हैं कि कहीं पे अगर tan इनवर्स x dx रहेगा, बोला है tan इनवर्स x dx, तब कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो tan इनवर्स x dx अगर कहीं पे दे देगा बच्चा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो इसी काम करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर tan इनवर्स x।
जब इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये x बराबर, ये ऐसे लिखिए, x बराबर क्या हो जाएगा tan z, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan z हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बराबर tan का क्या होता है बच्चा sec स्क्वायर z dz, dz बटा dx होगा, यहाँ dz लिख दिया हमने। तो बेसिकली dx की जगह पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर z dz, और ये जो tan इनवर्स x है इसके जगह पे लिखेंगे z। अब ये u इंटू वी पे चला गया, अब ये u इंटू वी पे तोड़ देंगे, z को छोड़ देंगे, sec स्क्वायर z को हम क्या करेंगे बच्चा इंटीग्रेट करेंगे, माइनस z को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, sec स्क्वायर z को इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन। समझिएगा, z को छोड़ दिया, sec स्क्वायर z का क्या होता है बच्चा tan z, ठीक है। z का क्या होता है 1 और sec का क्या होगा tan z dz, ठीक है। यहां से तो है z tan z माइनस tan को अब फिर से इंटीग्रेट करना है, तो tan का फिर से इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस तो माइनस माइनस प्लस log cos z प्लस c। अब बच्चा मेरा जो जो z जहां जहां पे है उसको रिप्लेस करना है हम लोगों को, समझिएगा, z को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। z को कैसे रिप्लेस करेंगे जी, इस z की जगह पे क्या लिखिएगा tan इनवर्स, z की जगह पे लिख दिया tan इनवर्स x, ठीक है। ये जो tan z है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे x लिख दिया। अब ये log cos z है, तो log cos z को हम क्या लिख सकते हैं, log cos z को हम लिख सकते हैं बच्चा log 1 by sec z प्लस c। बोलिए, cos को तो हम लोग 1 by sec लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 tan इनवर्स x प्लस log 1 माइनस log sec z प्लस c। बोलिए, कोई दिक्कत होगा किसी को, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये log m by n है तो log m माइनस log n हो गया। आगे बोल रहा है ये तो मेरा x tan इनवर्स x आ चुका है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और sec को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर z प्लस। बोलिए, कोई दिक्कत है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस tan z क्या है x है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये log के ऊपर पावर हाफ हो जाएगा प्लस c। बोलिए, कोई दिक्कत। अब हम इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, आंसर होगा, ठीक है। छापी आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोला है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा उसी तरह से बनाएंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा x बराबर साइन z, ये इधर आएगा बट लिख दिया था, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, dx बराबर साइन z का होता है cos z dz, तो बेसिकली dx बराबर हम क्या लिख देंगे cos z dz, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे z, यानी z का स्क्वायर, साइन इनवर्स की जगह z का स्क्वायर। अब बच्चा ये आ गया z स्क्वायर cos z, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने। अब इसको u इंटू वी पे आप तोड़ देंगे, अब z स्क्वायर को छोड़ देंगे, cos z को इंटीग्रेट करेंगे, z स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, cos z को इंटीग्रेट करेंगे, होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो z स्क्वायर जैसे वैसे है, cos z का क्या होता है जी साइन z माइनस z स्क्वायर का 2z cos का साइन z dz, ठीक है। तो z स्क्वायर साइन z तो जैसे वैसे है 2, ये फिर से u इंटू वी पे आ गया है ना, 2 को बाहर निकाल देते हैं, फिर से z साइन z dz u इंटू वी पे है, z को छोड़ देंगे बच्चा, साइन z को इंटीग्रेट करेंगे, है ना मेरे लाल, समझ में आ रही बात। फिर माइनस,
अब क्या करेंगे, z को डिफरेंशिएट करेंगे। बताया था कि अगर यहाँ पे फिर से बच जाए इंटीग्रेशन में u इंटू वी, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे u इंटू वी फिर से आ गया है, तो फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से साइन z dz और होल का dz, ठीक है, समझिए। तो क्या हो गया, z स्क्वायर साइन z माइनस 2, z जैसे वैसे माइनस z कॉस z हो जाएगा, है ना। माइनस z का तो 1 होता है, साइन z का क्या होता है, माइनस कॉस z, यानी माइनस माइनस प्लस कॉस z dz, ठीक है, बराबर z स्क्वायर साइन z माइनस माइनस प्लस 2z कॉस z हो जाएगा ना। फिर ये कॉस का क्या आएगा, साइन, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 साइन z प्लस c। अब बच्चा मेरा जहां जहां पे z है उसको जो माना था उससे रिप्लेस कर देंगे। z स्क्वायर, z की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन z बराबर क्या है, x लिख देंगे, प्लस 2z की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए क्या लिखा था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर z, है ना। यहाँ साइन z है, साइन z की जगह पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन z क्या है, x प्लस c। एक स्टेप और करेंगे, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स x अलग से, साइन इनवर्स x, और ये cos z रूट में है तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x प्लस c आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, क्या करेंगे वो समझिएगा। ये जो रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट रूट एक्स बराबर साइन z, ठीक है। जब ये रूट एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर साइन स्क्वायर z। जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर आके मल्टीप्लाई होगा, पावर एक घटेगा, साइन z का कॉस z dz, ठीक है, यानी dx बराबर आ गया साइन 2z dz। बच्चा मेरा यहाँ से dx की जगह पे आप लिख देंगे क्या, साइन 2z dz, और ये हमने dx की जगह पे लिखा है। ये जो बच गया इसको हम लोग क्या लिखेंगे समझिए, पहले उसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन z, ठीक है, और dx की जगह पे हमने क्या लिखा, साइन 2z dz। अब बच्चा मेरा दोनों सेम सेम है, z बाहर निकल जाएगा, z साइन 2z dz। अब तो बच्चा ये सिंपल u इंटू वी है ना यार, बन जाएगा। z को छोड़ देंगे, साइन z को इंटीग्रेट करेंगे, साइन 2z dz को इंटीग्रेट करेंगे, z को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन 2z को इंटीग्रेट करेंगे, और होल का इंटीग्रेशन। इट्स दैट इजी, है ना। तो z को छोड़ दिया, साइन 2z का क्या होता है, साइन 2z का माइनस कॉस 2z बटा 2, तो नीचे डिवाइड होगा, माइनस z का तो 1 होगा, साइन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 2z बटा 2, ठीक है, dz, ठीक। आगे बोलता है माइनस z की जगह पे मेरे पास क्या है, z की जगह पे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये z इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x आएगा, z की जगह पे क्या आएगा, यहाँ z की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है, z की जगह साइन इनवर्स रूट x आ गया, 1/2 तुम्हारा है यहाँ पे, 1/2 यहाँ लिख दो। अब cos 2z है तो cos 2z को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन के केस में, cos 2 थीटा का साइन के केस में क्या फॉर्मूला होता है जी, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हमने वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो cos z है, cos 2z, इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आएगा साइन 2z बटा 4 प्लस c, ठीक है।
तो यहाँ से बेसिकली साइन स्क्वायर की जगह पे देखो x है, तो ये 1 माइनस 2x हो गया, यानी 1/2 1 माइनस 2x, इसके जगह पे हमने x स्क्वायर, साइन स्क्वायर z की जगह पे x है, और साथ में है साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। प्लस यहां से साइन 2z जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन z cos z बटा 4 प्लस c। बोलिए कोई दिक्कत होगा, यहां से यहां कट जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां से आ गया -12, तो माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हैं ना, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन z की तो वैल्यू हमको यहाँ से पता है कितना है, रूट x। साइन z की वैल्यू कितनी है, रूट x, तो हम यहाँ से लिख दिया रूट x। cos z को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर z प्लस c, यानी बेसिकली हाफ 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट x, और साइन स्क्वायर z क्या है, x, यानी 1 माइनस x प्लस c, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा ये भी रूट में है, ठीक है, तो हम इसमें होल में रूट लगा देते हैं, होल, इसमें भी रूट था, इसमें भी रूट है, तो होल में रूट लगा दिया, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। बच्चा मेरा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसमें x की जगह हम क्या करते हैं, साइन थीटा रखते हैं। ये 3 साइन 3 थीटा का बेसिकली फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x बराबर साइन थीटा, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर, या साइन z भी मान सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे मान सकते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन z का क्या होता है, cos z dz। साइन z का क्या होता है बच्चा, cos z dz। अब यहां से dx को हम रिप्लेस कर देंगे cos z dz से, ठीक है, और इसकी जगह पे साइन इनवर्स 3x, x की जगह क्या रखेंगे, साइन z माइनस 4x क्यूब, x की जगह क्या रखेंगे, साइन क्यूब z, और dx की जगह पे तो cos z dz ऑलरेडी है ना। यहां से क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3z cos z dz। बच्चा मेरा अब ये कहां से है, ये फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में साइन साइन सेम है, 3z बाहर निकल गया, 3z cos z dz, ठीक है, ये आ गया 3z cos z dz। अब ये u इंटू v सिंपल हो गया है ना, 3 को छोड़ देंगे, z को छोड़ेंगे, cos z को इंटीग्रेट, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा बना चुके हैं हम लोग, cos z को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस z को डिफरेंशिएट करेंगे, cos z को इंटीग्रेट करेंगे, और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया 3 cos z का क्या होता है बच्चा, साइन z, तो z साइन z माइनस z का 1, इसका साइन z dz, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया तुम्हारे पास 3z साइन z माइनस 3 साइन का क्या होता है, माइनस cos z प्लस c। अब z का जो वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है तुम्हारा, तो z की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, साइन इनवर्स, z बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स होगा ना, तो 3z, यहाँ से z साइन इनवर्स x, साइन z की वैल्यू क्या है, x है, यानी 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 cos z के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन में चेंज करेंगे, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर z प्लस c, और साइन z की वैल्यू कितनी है, x, यानी फाइनल आंसर 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर होगी। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का बेसिकली क्वेश्चन है। आज थोड़ा क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, आज कम क्वेश्चंस किया है, अगले क्लास में क्योंकि नया टॉपिक पढ़ना है, ये इनवर्स वाला छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने पढ़ा दिया है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है इसलिए हम ज़्यादा देर तक बोल नहीं पा रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेसिकली, तो हम लोग इससे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियोस आपके हर अल्टरनेट डेज पे आएगी, मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है।
और मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को बना के लेके आएंगे, तो वेट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क में। तो बेसिकली ये कुछ होमवर्क है आपका, इस होमवर्क को बना करके लेके आएंगे, ठीक है, मतलब बना करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। आंसर बगल में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बना लेंगे, बना के मैसेज करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। वैसे मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूँ आपके साथ, लाइव क्लासेस करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं लाइव क्लासेस में बताऊँगा। वीक में एक दिन लाइव क्लासेस करेंगे हम लोग, जिसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आपको वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सही रहें, मैं भी सही रहूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।